हेलो एवरीवन, मैं सोमलता वर्मा नई दिल्ली के मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत से बोल रही हूँ। मैं यहाँ आज डेट है 4 दिसंबर 2023 और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर 23 नवंबर की रात को एक्यूट हेडेक की वजह से यहाँ पर मुझे एडमिट किया गया एंड फर्दर जो इन्वेस्टिगेशंस हुए उसमें मुझे डॉक्टर्स ने बताया दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर और मेरा सर्जरी हुआ, मेजर सर्जरी हुआ मुझे 30 नवंबर को और अंडर इन्वेस्टिगेशन 4-5 दिन में रही, आईसीयू में रही और उसके बाद फाइनली आज मुझे डिस्चार्ज यहाँ से किया जा रहा है। और इस बीच में मैं आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाई और मेरा ऑफिशियल जो नंबर है और मेरा ईमेल भी उसी में डिस्क्रिप्शन में जो दिया होता है वो भी जिस नंबर पर है मेरा, तो वो नंबर भी मेरा बिल्कुल बंद रहा है इन दिनों में। और इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले जो आप लोगों ने मेरे बर्थडे पर मुझे ब्लेसिंग्स और अपना प्यार भेजा उसका मैं किसी को भी जवाब नहीं दे पाई हूँ, ना ही अभी तक मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर देख भी पाई हूँ। लेकिन मुझे पता है कि सभी लोगों ने मुझे 24 नवंबर को मेरे बर्थडे वाले दिन बहुत अच्छे से विश किया, तो उसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ और आपको थैंक्स बोलना चाहूँगी क्योंकि 23 तारीख की रात से मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हूँ। और अभी मेरा आप लोगों से बात करने का जो मेन मकसद है, एक मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इतना मतलब अभी करीबन 11 दिन से जो मैं सोशल मीडिया से और पैसे कम्युनिटी से जो मैं बिल्कुल अलग रही हूँ उसमें मेरे को जो फीलिंग्स हुई और जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रही हूँ वो ये कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशंस मुझे आई थिंक 3 से 4 महीने और अभी डॉक्टर ने मुझे सोशल मीडिया से और डिजिटल प्लेटफॉर्म से दूर रहने के लिए बोला है। तो अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, कोई अपडेट्स भी नहीं दे पाऊँगी और जो भी रहेगा अभी मैं थोड़ा सा ऑन पैसिव कम्युनिटी से मेरा थोड़ा सा फासला रहेगा। एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ कि देखिए, कहा जाता है कि जीवन एक बार मिलता है। गलत है, जीवन आपको एक बार नहीं मिलता, मौत आपको एक बार मिलती है। जीवन आपको रोज मिलता है, रोज आपको एक नए अवसर मिलते हैं, नई चुनौतियाँ मिलती हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस जीवन को, जो नए अवसर, नई जो चुनौतियाँ आ रही हैं, आप उसको ग्रैब कैसे करेंगे। हमें डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें, नए इन्वेंशंस मिलते हैं, नए लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, तो हमें केवल एक ही चीज़ पे स्टिक नहीं होना चाहिए। आप अपने जीवन को एक पत्थर की तरह मत मानो, पहाड़ की तरह मत मानो कि अटक गए, रास्ता रुक गया। नहीं, जीवन को आप एक नदी की तरह मानो। अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरे कहने का मकसद आप शायद समझ गए होंगे कि जैसे हम ऑन पैसिव कम्युनिटी में भी हैं, ये एक हमारे लिए अवसर है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं मिस्टर ऐश मुफारे सर ने जो एक इंसानियत को देखते हुए जो ये एक इतना इनक्रेडिबल, एक वैल्यूबल जो प्लेटफॉर्म हमारे सामने जो बनाया, और खासकर हम इंडिया में उसको भाषा के नाम पे और प्रांत के नाम पर स्टेट वाइज टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया। टुकड़ों में डिवाइड नहीं करना चाहिए था इस चीज़ को। और जो कहा जाता है कि ये MLM नहीं है, अगर ये MLM नहीं है तो आप मुझे ये चीज़ पे आत्ममंथन जरूर करना। अगर ये MLM नहीं है तो ये छोटे छोटे से टीम हर वेबिनार के आगे टीम शब्द क्यों लगता है। और जितने भी वेबिनार्स अभी होते हैं स्टेट वाइज और लैंग्वेज के हिसाब से जितने भी वेबिनार्स होते हैं, उसमें मैं एक बात को बोलना चाहूँगी कि क्या ये वेबिनार्स, आप सोचिएगा जरूर, क्या ये वेबिनार्स ऑन पैसिव कंपनी में मिस्टर ऐश मुफारे सर के द्वारा कहीं भी उन्होंने किसी भी व्यक्ति को ऑथोराइज किया है क्या कि आप वेबिनार्स कीजिए और उसमें ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, वो इन्फॉर्मेशन दीजिए। कुछ लीडर्स का कहना था कि कुछ हमारे इंडिया के सीनियर लीडर्स ही यूट्यूबर्स को 3rd डिग्री यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं रोज, ऐसा बोला जाता था। हर किसी को उन्होंने कभी भी 3rd डिग्री एंड 2nd डिग्री और 1st क्लास डिग्री का कभी क्लासिफिकेशन नहीं किया, लेकिन सिर्फ ये बोला कि 3rd डिग्री यूट्यूब वीडियोस को देखना छोड़ दीजिए, वेबिनार्स में आइए।
तो क्या वो वेबिनार्स ऑथोराइज हैं? क्या कंपनी के द्वारा किसी स्पेसिफिक पर्सन को मिस्टर ऐश ने नियुक्त किया कि आप वेबिनार कीजिए और इन्फॉर्मेशन दीजिए? मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट ये करना चाहती हूँ कि अभी हमें 5 साल हो गए हैं ऑन पैसिव कंपनी में। हम इतना ज़्यादा नॉलेजेबल आई थिंक हो गए हैं, इतना ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं कि केवल और केवल आप लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए कॉरपोरेट वेबिनार पर आप अपना फोकस कीजिए और मिस्टर ऐश के द्वारा दिए गए जो OES अपडेट्स होते हैं, पॉपअप मैसेज होता है, बैक ऑफिस में जाने की हैबिट को बनाइए। ये मत देखिए कि कौन सा यूट्यूबर क्या कह रहा है। आई एम द फर्स्ट लेडी यूट्यूबर, जो कि मेरे लिए बहुत फक्र की बात है कि मैं हूँ, और मैं आप लोगों के सामने पहले भी स्टार्टिंग से अभी तक मैं कॉन्टिन्यूस देती रही हूँ, आपके सामने आप लोगों को फोकस करते हुए आती रही हूँ। अभी कुछ समय के लिए ब्रेक है, लेकिन मैं ऑन पैसिव कम्युनिटी का आगे भी अपने लास्ट मोमेंट तक बिल्कुल साथ। तो जो मिस्टर ऐश ने जो सोचा एक ही से पूरे वर्ल्ड को एक इंसानियत के नाते एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाने के लिए, हम वो चीज़ भूल करके आपस में जो एक जो वेबिनार का जो एक कंपटीशन जो चल रहा है, आई थिंक वो मैंने आत्ममंथन अभी किया है कि वो बहुत ही गलत है। इस चीज़ को हमें रोकना पड़ेगा और पूरी ऑन पैसिव कम्युनिटी में जो मिस्टर ऐश की जो सोच है, जो उन्होंने जो विजन देखा, उसके चलते हुए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस सुंदर प्लेटफॉर्म को और सुंदर बनाने के लिए हमें अपने प्रयत्न करने चाहिए, ना कि हमें लीडर और लीडर का गेम खेलना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि मेरे बेटे की भी मैरिज है, नेक्स्ट मंथ फिक्स है, तो लास्ट मंथ भी वो पोस्टपोन हो गई। तो अभी मेरी डिजीज़ की वजह से पोस्टपोन मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी मेरे प्रोग्राम्स हैं पूरी नियत समय पे होंगे, और ऑन पैसिव कम्युनिटी में मैं आप लोगों को अभी इंट्रैक्शन या अपडेट्स, या मैं आपको किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर अभी कुछ 2-3 महीने या जितना भी मेरे को डॉक्टर आगे मुझे फॉलोअप्स में लेते हुए बताएंगे, मैं उतने दिनों तक दूरी बना के रहूँगी। सो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, एंड वी आर सो इन इट टू विन इट, एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।